चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी आपको उंगलियां चटवाने पे मजबूर कर देगी। ऐसी रेसिपी आज आपकी खिदमत में लेके आए हूँ। आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाई होगी। इतना टेस्ट स्पाइसी और इतना नरम, और बोटियों के अंदर से जो है स्पाइसीपन कैसे लाया जाता है, आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा। आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। आपने पॉइंट टू पॉइंट ये रेसिपी देखनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने आधा कप दही का ले लेना है। दही लेने के बाद आपके पास साफ सुथरी धुली हुई चिकन होनी चाहिए। चिकन आप दही में डाल देंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी है और इतना टेस्टफुल बनती है कि आपको क्या बताऊं। इसके बाद इसमें जाएगी हरी मिर्च, और मेरे पास हैं टमाटर, बिल्कुल हरे रंग के शोख रंग के टमाटर आपने डाल देने हैं चॉप्ड करके। तो रेसिपी बहुत ही खास है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, हस्ब ज़रूरत आपने नमक का इस्तेमाल करना है। नमक डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है। अगर आप हाथों की मदद से मिक्स करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, बहुत ही कमाल है फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके बाद इसमें जाएगा धनिया। धनिया अगर आप कूट के डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, अगर आप ऐसे डालना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। तो आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के मुताबिक बना के दिखाऊंगा और वही टेस्ट आपको मिलेगा जो रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको मिलता है। तो इसके बाद जो है मेन चीज़ है वो है हमारे पास लहसुन। तो लहसुन आप डाल देंगे, अगर आप चॉप करके डालें तो भी मसला नहीं है, जिस तरीके के साथ आप डालें कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद मेरे पास है अदरक। तो अदरक आपने सीधी सीधी काट लेनी है। अदरक काटने के बाद आपने डाल देनी है। तो रेसिपी बहुत ही खास है। आज हम चिकन को ऐसे अंदाज के साथ बनाएंगे कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। आज से पहले आपको कभी भी इस तरीके के साथ किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो माशाल्लाह से इसको खूब मिक्स करेंगे। अगर आप हाथों की मदद से मिक्स करते हैं तो कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने 1 कप घी का लेना है। घी गर्म करने के बाद आपने प्याज चॉप का लेना है। किसी भी किस्म से किसी भी तरीके के साथ अगर आप चॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो प्याज आपने एक बड़े साइज का, मीडियम साइज का अगर हैं आपके पास तो आपने 2 डालने हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के हैं तो आप 1 डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज में लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। तो हमने जो चिकन मैरिनेट की थी, तकरीबन हमें आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के लिए आपने मैरिनेट करना है चिकन को। तो ये आप चिकन जो है मिसाले में डाल देंगे। तो कमाल की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इतनी टेस्टफुल बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक मरतबा आपने ज़रूर आजमाना है, यकीन करें आप डेली इसी तरीके के साथ बना के खाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके पास मेहमान आ जाते हैं तो इस तरीके के साथ आप बना के उन्हें एक मरतबा खिलाएं तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए, इसमें हमने कोई जो है पानी नहीं डाला, बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है। मज़े की बात यह है कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाल रहा, वही चीज़ें डालूंगा जो आपके किचन में मौजूद होंगी। तो चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इतना टेस्टफुल, इतना लजीज और इतना स्पाइसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे आपने दम लगा देना है। तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट तक के लिए दम लगा देना है। तो दम मैंने जो है इसका रिमूव कर लिया। तो वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। तो माशाल्लाह से हाफ डन हमारी जो है चिकन हो चुकी है और यकीन करें इसकी खुशबू, सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारी जो है इसमें खुशबू भी आ गई है माशाल्लाह से। तो अभी हमारी चिकन कढ़ाई में जो है दही वाला पानी अभी मौजूद है। तो दोबारा हम इसे जो है कवर अप कर देंगे और जो ये पानी दही का है ये भी ख़त्म हो जाएगा और घी जब ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हमारी रेसिपी बिल्कुल जो है ओके हो चुकी होगी। तो दम मैंने लगा दिया है। तो दम हमने जो है रिमूव कर दिया। तो वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही कमाल की आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल जो है पककर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम होता है और हमारे काम की हौसला अफजाई होती है। तो अब हम इसे जो है डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रंगत आ चुके हैं और इतना इसका टेस्ट है कि आपको क्या बताऊं। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अगली रेसिपी तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।